अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज से हम इस पूरे कोर्स का इंशाल्लाह से स्टार्ट लेने लगे हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम स्टार्ट लेते हैं और अल्लाह करे इंशाल्लाह इसको एंड तक लेके जाएँ। ठीक है, आप लोगों ने भी साथ देना है और मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि डेली के डेली वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ। स्टार्ट हम यहाँ एचटीएमएल से ही करेंगे, ठीक है? उसमें कुछ टॉपिक्स वगैरह क्लियर करेंगे, वो मैं आपको सारे टैग्स वगैरह बता दूँगा कि एचटीएमएल का स्ट्रक्चर किस तरह से डिफ़ाइन होता है, किस तरह वेब डेवलपमेंट के अंदर एचटीएमएल काम करती है, फिर सीएसएस किस तरह से काम करती है और डोंट वरी हम ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी हम ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है? ज़्यादा बातों में हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। तो अब वेब डेवलपमेंट जब काम करना है तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट सेटअप होना चाहिए, ठीक है? उसके लिए आपको कोड एडिटर का होना ज़रूरी है। वैसे तो आप नोटपैड में भी कोड लिख सकते हो, उसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। सबलाइन में भी लिख सकते हो, लेकिन मोस्टली लोग इवन इंडस्ट्री में वीएस कोड को ही यूज़ करते हैं और मैं भी पर्सनली अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए वीएस कोड को ही यूज़ कर रहा हूँ और मैं यूनिवर्सिटी टाइम से भी वीएस कोड को ही यूज़ करता आया हूँ। एंड आई होप कि आप लोग भी वीएस कोड को ही यूज़ कर रहे होगे। सो बाय द वे मैं आपको ना उसको इंस्टॉल करने का तरीका बताया, तो आप लोग क्रोम भी यूज़ कर सकते हो या सफारी। अगर आपके पास एप्पल है तो आप यहाँ पर क्या लिखना है, डाउनलोड वीएस कोड, ठीक है? ये आपने सर्च करना है इस पे। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट लिंक आपके पास सामने आ रहा है ना, नज़र ना, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, मैक, लिनक्स और विंडोज़, आपने ना इसी को क्लिक करके ओपन कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शंस वो शो कर रहा है। एक विंडोज़ के लिए है, ठीक है, एक ये सामने सेंटर वाला लिनक्स के लिए है और थर्ड वन मैक के लिए। अब पर्सनली मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको यूज़ करके डाउनलोड करूँगा और मेरे पास ऑलरेडी है भी, मैं दोबारा इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला। तो आप लोग अगर मैक यूज़ कर रहे हो तो आपने यहाँ से डाउनलोड कर देना है, ठीक है? और अगर आप लिनक्स के यूज़र हो ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अगर आप मोस्टली लोग विंडोज़ के यूज़र होते हैं, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये आपने माइंड में रखना है कि आपके पास विंडोज़ 10 और 11 में से कोई एक होनी चाहिए, ठीक है? ये आई थिंक विंडोज़ 8 पे भी चल जाता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। ख़ैर वो मैं अगर आपके पास विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हो या विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हो, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको उसका अलग से तरीका बता दूँगा, वो यहाँ से डाउनलोड नहीं होगा। है लेकिन 99% लोग आजकल विंडोज़ 10 ही यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ 11 की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें तो कोई बड़ा मसला होगा। सो आई थिंक यहाँ से आपने डाउनलोड कर देना है, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है और जब आप इंस्टॉल कर लोगे, तो आपके सामने ना ये कुछ इस तरह का आइकन शो होगा, ये वाला आइकन आ जाएगा, ठीक है? इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने क्या करना है, सिंपल इसको ओपन कर देना है। अब मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा, डोंट वरी। मुझे पता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे, उनको कुछ नहीं बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट की बेसिक नो हाउ होगी, तो वो हो सकता है स्टार्ट में थोड़े बोर हों, बोलें यार ये क्या बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहे हो, वीएस कोड डाउनलोड करने का तरीका, फाइल्स क्रिएट करने का तरीका, फ़ोल्डर्स क्रिएट करने का तरीका। तो आप लोगों को ना थोड़ा-सा सब्र, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मैं पूरी ओवरऑल कम्युनिटी को देख के चल रहा हूँ कि अगर किसी को ए भी नहीं आती ना, वेब डेवलपमेंट की डब्ल्यू भी नहीं आती, तो ताकि वो भी ये कोर्स को फ़ॉलो कर सके, ठीक है? तो आपने थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखना है, इंशाल्लाह चीज़ें बहुत एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा और बिलीव मी, मैंने क्लेम किया था ना इंट्रोडक्शन वीडियो में कि इस जैसा कोर्स आगे कहीं नहीं होगा, आपको पूरी की पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो वो मैं पूरा करूँगा इंशाल्लाह, तो इसको बहुत एडवांस लेवल तक लेके जाएँगे। लेकिन आपने थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको बिल्कुल ज़ीरो से गाइड करूँगा कि फ़ोल्डर्स इस तरह से बनाते हैं, फाइल्स इस तरह से क्रिएट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, अब जब आप यहाँ पर वीएस कोड को ओपन कर लोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आपके सामने आएगा, ये सामने वेलकम स्क्रीन, ठीक है? ये कोई ज़रूरी नहीं है इसको वेलकम स्क्रीन आपके सामने आए ही आए, क्या पता ना भी आए, तो कोई इससे इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप यहाँ से इसको क्रॉस इसको रिमूव कर दो। तो ये इस तरह से कुछ ओपन होगा। अच्छा, अब इसको भी मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कहीं पर भी चलना है, आप डेस्कटॉप पे बना सकते हो, कहीं पर ड्राइव वगैरह में जाओ और वहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लो। आप लोगों ने मेरे साथ-साथ चलना है, ठीक है? न्यू फ़ोल्डर मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ और जैसा कि हमारा कोर्स है फुल स्टैक वेब एंड ऐप, ठीक है? ये मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, फुल स्टैक वेब एंड ऐप। ये मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। इस फ़ोल्डर के अंदर मैं हर एक जो भी हम लैंग्वेज करेंगे, एचटीएमएल से स्टार्ट लेंगे, तो इसी फ़ोल्डर के अंदर हमारा सारे का सारा डेटा यहीं पर आएगा। एचटीएमएल, सीएसएस, फिर जावास्क्रिप्ट और जितनी भी फाइल्स वगैरह होंगी वो मैं आपको साथ-साथ गाइड करते ही रहूँगा। तो अच्छा, अब मैं यहाँ पर वीएस कोड तो ओपन हो गया, बिल्कुल एम्प्टी से ओपन हुआ है। आपने क्या करना है कि इस फ़ोल्डर को जो अभी हमने बाहर क्रिएट किया है, इसको आपने वीएस कोड में ओपन करना है।
तो बहुत सिंपल सा तरीका है वीएस कोड ओपन करने का। यहाँ पर आपने फ़ाइल में जाना है। ये सामने हो सकता है आपके पास ये कोड और एप्पल का आइकन ना आ रहा हो, आप विंडोज़ अगर यूज़ कर रहे हो तो आपके पास डिफरेंट हो सकता है। ख़ैर ये फ़ाइल सबके पास सेम ही होगी। तो फ़ाइल का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है? आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, ओपन फ़ोल्डर के ऊपर आना है, ठीक है? ये आपके पास ये वाला आ जाएगा ओपन फ़ोल्डर, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आपने कहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट किया था। जस्ट लाइक मैंने डेस्कटॉप में फ़ोल्डर क्रिएट किया, तो मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो अब डेस्कटॉप में मेरे पास 2 फ़ोल्डर्स हैं, एक फुल स्टैक वेब एंड ऐप का और एक रिएक्ट वर्क। ये है मैं अपने पर्सनल उसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। अभी जो हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया है फुल स्टैक वेब एंड ऐप यहाँ पर, तो आपने भी अगर क्रिएट किया होगा तो आपके पास भी यहाँ पर आ रहा होगा। अगर आपने किसी और ड्राइव में इसको किया है, बनाया, ठीक है, डी में या ई में, तो आपने यहाँ पर जाके डी या ई को सेलेक्ट करके और फिर उस फ़ोल्डर तक आपने चले जाना है। इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ से मैं ओपन कर दूँगा। तो मैं जैसे ही ओपन करूँगा, अब मेरा फ़ोल्डर यहाँ पर वीएस कोड में ओपन हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ से राइट करता हूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर इसको मैं इस तरह नीचे की तरफ करता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि फुल स्टैक वेब एंड ऐप का फ़ोल्डर पूरा कंप्लीट बन चुका है। ये अब हमारा फ़ोल्डर है, लेकिन आपको ये माइंड में रखना होगा कि जो कोडिंग होती है ना, वो फ़ोल्डर में नहीं होती, वो फाइल्स में होती है। तो इट मीन्स कि आपको फाइल्स भी क्रिएट करनी होंगी। ख़ैर मैं ये वेलकम जो स्क्रीन है इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ। अब हमें क्या क्रिएट करना है? फाइल्स क्रिएट करनी है। सो अब यहाँ पर जो फुल स्टैक वेब एंड ऐप का फ़ोल्डर है, इसके सामने आपको कुछ 4 आइकन्स दिख रहे होंगे। इन दोनों को अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर करना, मैं टाइम आते-आते सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। अभी फ़िलहाल के लिए आप ना इन दोनों आइकन्स के ऊपर ज़रा फ़ोकस करना। मैं जो लेफ्ट वाला आइकन है इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ, मैं माउस लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? न्यू फाइल, ठीक है? इसका मतलब है कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी फ़ाइल क्रिएट होगी, ऐसे ही है। उसके बाद जो सेकंड वाला आइकन है उसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ, तो वहाँ पर लिखा हुआ है न्यू फ़ोल्डर। इट मीन्स कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, अब हमारा फ़ोल्डर तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, लेकिन आगे अगर हमें इसी फ़ोल्डर के अंदर डिफरेंट और फ़ोल्डर्स चाहिए हुए, तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। और हाँ, मुझे याद आया कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये हमारा होगा मेन फ़ोल्डर, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ़ोल्डर्स होंगे लाइक एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, इस टाइप के। तो अभी मुझे फ़ाइल नहीं क्रिएट करनी, मुझे फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो मुझे कौन-सा आइकन पे जाना पड़ेगा? मुझे इस आइकन पे जाना पड़ेगा, न्यू फ़ोल्डर पे। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे अपने फ़ोल्डर का नाम रखना है एचटीएमएल, ठीक है। अब मैंने इसका नाम रख लिया एचटीएमएल। अब आप जब एचटीएमएल रखोगे ना, तो आपके ये जो बैक है इसके ऊपर इस तरह ऑरेंज कलर का आइकन नहीं आ रहा होगा। अगर तो आपने एक्सटेंशंस वगैरह इंस्टॉल नहीं की हुई। बाय द वे मैं आपको पूरा बताऊँगा कि आपने एक्सटेंशंस कहाँ से इंस्टॉल करनी है, तो आपके पास सिंपल सिंपल एचटीएमएल लिखा हुआ आ रहा होगा। हो सकता है कि आपके पास ये वाला आइकन ना आ रहा हो, तो इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना कोई मसले वाली बात है। आइकन नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ, ये अच्छा दिखता है, तो उसके लिए आपको एक्सटेंशंस मैं डाउनलोड करवाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी नहीं। अभी आराम-आराम से करवाऊँगा, सारी चीज़ें करवाऊँगा। तो ये हमारा फ़ोल्डर हो गया क्रिएट। अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो कोडिंग होती है वो फ़ोल्डर्स के अंदर नहीं बल्कि फ़ाइल्स के अंदर होती है, ओके? तो अब हमें क्या करना है? फ़ाइल्स क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आपने इस फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि इस फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल्स क्रिएट करनी है ना, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाले के अंदर तो नहीं करनी, एचटीएमएल वाले के अंदर करनी है। तो आपने एचटीएमएल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है जो कि फ़ाइल्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपनी एचटीएमएल फ़ाइल का नाम रख लेता हूँ। कोई सा भी आप नाम रख सकते हो। मैं यहाँ पर index.html रख लेता हूँ। मैंने जैसे ही फ़ाइल क्रिएट की तो यहाँ पर पे जहाँ वेलकम स्क्रीन थी, अब मेरी फ़ाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है और यहाँ पर 1 लाइन आ रही है। इसका मतलब है मैं अब यहाँ पर कुछ लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। सही है? ख़ैर कुछ भी नहीं लिख सकता, ये एचटीएमएल की फ़ाइल है तो हमें यहाँ पर एचटीएमएल ही लिखनी होगी। अगर आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट की फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो .txt, सही है? वो भी हम आगे देखेंगे। तो आई होप कि ये आपको सही से दिख रहा होगा। अगर मुझे इसको मोर ज़ूम इन करना हुआ तो मैं कर लूँगा, लेकिन आई थिंक इतना भी काफ़ी है। ठीक है? ये आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है, ये सारी चीज़ें मुझे बतानी है कि ज़ूम इन ठीक है या नहीं है। और आपने मुझे ये भी बताना है कि जो इसका बैकग्राउंड है ये डार्क होना चाहिए या लाइट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने मुझे कमेंट्स में बतानी है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है? ये आपका फीडबैक के ऊपर डिपेंड करेगा। ख़ैर यहाँ पर मैंने फ़ाइल क्रिएट कर ली है index.html और अब मैं यहाँ पर अपना एचटीएमएल का कोड टाइप कर सकता हूँ। अच्छा, उससे भी पहले कोड टाइप करने पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो मैंने फ़ाइल क्रिएट की है index.html में, इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक है इंडेक्स और दूसरा है एचटीएमएल।
अभी मैंने आपको बताया कि आप कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है? इंडेक्स की जगह आप कोई भी नाम रख सकते हो, आप अपना नाम रख सकते हो, आप एबीसी रख सकते हो, ठीक है? आप स्काई डॉट एचटीएमएल रख सकते हो, आप चेयर डॉट एचटीएमएल रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। लेकिन ये जो डॉट एचटीएमएल है ना, ये मैंडेटरी है, ठीक है? इसको समझते हैं कि ये क्यों मैंडेटरी है। जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, अब आल्दो मुझे पता है कि एचटीएमएल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन कोई भी लैंग्वेज हो ना, जब भी आप उसके अंदर कोडिंग करते हो तो आपको उसकी एक्सटेंशन देनी होती है। लाइक अगर आप पाइथन काम कर रहे हो तो आपको डॉट पी वाई करके देना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप सी प्लस प्लस में काम कर रहे हो तो आपको डॉट सी पी पी में देना पड़ेगा। अगर आप सी में काम कर रहे हो तो आपको डॉट सी लिखना पड़ेगा। इस तरह अगर आप जावा स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो तो आपको डॉट जे एस लिखना पड़ेगा। तो मतलब इन शॉर्ट आपको मैं ये बता दूँ कि आप जब भी किसी लैंग्वेज में काम करते हो ना, तो आपको उसकी एक्सटेंशन यहाँ पर देनी पड़ेगी, लेकिन पिछले वाला नाम आप कोई से भी रख सकते हो। अच्छा, इसमें भी आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आपने अपने प्रोजेक्ट में ज़रूर रखना होगा। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हो ना, तो वहाँ पर वो आपका एंट्री पॉइंट इंडेक्स वाली फ़ाइल को मानता है। तो अगर आपके पास एंट्री पॉइंट ना हो ना इंडेक्स वाली फ़ाइल, आपने कोई भी रैंडम से नाम रखे हुए हो, तो वो आपकी एंट्री पॉइंट को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो ख़ैर ये तो अभी की चीज़ें नहीं है, ये जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो तब भी मैं आपको ज़्यादा डीपली बताऊँगा कि हम ये क्यों करते हैं। लेकिन बाय द वे अभी के लिए आप कोई सा भी नाम रख सकते हो, यहाँ पर एक और फ़ाइल दे देता हूँ, फर्स्ट डॉट एचटीएमएल, ठीक है? इस तरह से नाम मैं रख लेता हूँ, तो इट डज़न्ट मैटर। तो अब आपको जो भी फ़ाइल कोडिंग करना है, आपने यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करना है, आप उसमें फ़ाइल में कोड कर सकते हो। फर्स्ट के अंदर करना है तो फर्स्ट में आ जाओगे यहाँ पर, ठीक है? तो फिलहाल मैं इंडेक्स वाली फ़ाइल के अंदर ही कोड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही आपने क्या प्रेस करना है शिफ्ट और 1, ठीक है? अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ शिफ्ट और 1, ठीक है? तो आपने जैसे ही ये प्रेस प्रेस करना है तो आपके पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। अब ये एमेट होता है, एमेट वीएस कोड के अंदर इनबिल्ट प्लगइन है, ठीक है? वो हमारी हेल्प करता है बहुत सारे कोड्स को कंप्लीट करने में सिंगल क्लिक के ऊपर। तो ये भी कुछ इसी तरह की चीज़ है, आपने शिफ्ट और 1 प्रेस करना है, शिफ्ट और 1, तो उसकी हेल्प से आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद आपने एंटर करना है। अब जैसे ही आप एंटर करोगे तो हमारे पास कुछ बेसिक सा कोड नज़र हमारे सामने आ जाएगा। उससे भी पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना ही भूल गया कि एचटीएमएल हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने आपको क्या ही बता दिया। आई मीन आपको तो पहले ये पता ही नहीं होगा कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। जस्ट जोकिंग। देखो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है ना, ना तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? बाकी नॉर्मल लैंग्वेजेस की तरह, जिस तरह पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? जो लैंग्वेज टैग्स से मिलकर बनी हुई होती है। अब ये आपको सामने देख रहे हैं, ये एचटीएमएल हो गया, हेड हो गया, ठीक है? ये क्लोजिंग हो गया, ये टैग्स है। मतलब ये है कि ये सारी टैग से मिलकर बनी हुई है। सेकंड थिंग, इसके अंदर कुछ भी लॉजिक नहीं होती, इसके अंदर प्री डिफाइंड टैग्स हैं। अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो आपको पैराग्राफ टेक्स्ट ही लिखना होगा, ठीक है? अगर आपको हेडिंग्स डिफाइन करनी है तो आपको एच टैग ही लगाना होगा। अगर आपको इमेजेस लगानी है तो आप इमेज टैग ही लगाना होगा, आप कोई दूसरा तीसरा नहीं लगा सकते यहाँ पर, ठीक है? तो इसके अंदर बिल्ट इन टैग्स होते हैं और प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, आप उससे साइड पे हट नहीं सकते। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसके अंदर बिल्ट इन कीवर्ड्स तो होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है आपको वही यूज़ करने होते हैं, लेकिन लॉजिक आपकी अपनी होती है। आप सोच के कोड लिखते हो कि यार अच्छा, मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के 100 तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं, हर एक बंदे का डिफरेंट हो सकता है। लेकिन एचटीएमएल में ऐसा कुछ भी नहीं है। एचटीएमएल में अगर आप इमेज लगाओगे, तो जिस वे में आप लगाओगे, उसी वे में मैं भी लगाऊँगा, ठीक है? ये प्री डिफाइंड टैग से मिलकर बनी हुई लैंग्वेज है। तो दैट्स व्हाई इसको एक मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। अब ये मैंने क्या लगाया है, ये कमेंट लगाया है, इसके बाद इसके हवाले से तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इसको मैं रिमूव करता हूँ और इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ। आपने शिफ्ट और 1 प्रेस करना है, आपके पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा और मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास सामने कोड आ जाएगा। अब जो बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो पता है क्या गलती करते हैं? शिफ्ट और 1 प्रेस किया, आगे एंटर कर दिया, ठीक है? अब बैक पे आए, हम एंटर कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, हम एंटर कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। भाई, अक्ल के अंधो, कुछ नहीं हो रहा, क्या मतलब है? शिफ्ट और 1 प्रेस किया तो आपको किसने बोला था स्पेस एंटर करने का? ठीक है, शिफ्ट और 1 प्रेस किया, उसके बाद फ़ौरन से एंटर प्रेस करना है ना, आगे स्पेस वगैरह कुछ नहीं देनी, ठीक है? ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं वो गलती करते हैं।
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपके पास आया, आप इसके ऊपर बेशक क्लिक कर दो या एंटर कर दो, आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन स्पेस देने के बाद नहीं होगा। एम्बेड का जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी टाइम पर होता है, वो स्पेस देने के बाद काम नहीं करता। ठीक है? तो आपने शिफ्ट और 1 प्रेस करके कोड लेकर आ जाना है। खैर अब मैं ज़्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अब मैं इस कोड को पूरी को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या-क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट लाइन के अंदर है डॉक टाइप एचटीएमएल। इसका सिंपल सा मतलब है कि इस पूरी की पूरी फाइल के अंदर हम जो भी काम करेंगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन टाइप एचटीएमएल होगी। ठीक है? ये एचटीएमएल 5 है और एचटीएमएल 5 ही आगे रहने वाली है। आई मीन एचटीएमएल 6 कभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी का मतलब ये है कि अगले 100 साल तक तो एटलीस्ट नहीं आने वाली। हाँ, क्या पता उसके बाद आ जाए। ठीक है? अब ये स्टैंडर्ड डिफाइन हो चुके हैं कि जो भी काम होगा वो HTML5 के अंदर ही होगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास HTML टैग। अब ये जो टैग्स है ना, ये मतलब ये टैग्स आप इसको कह सकते हो। ये वाली एंगल ब्रैकेट्स को बोलते हैं और ये वाली ग्रेटर देन की ब्रैकेट आ गई। ठीक है? ये दोनों एंगल्स ब्रैकेट होती हैं। ये हो गया हमारे पास ओपनिंग टैग और एक होता है हमारे पास क्लोजिंग टैग। ठीक है? ये इस तरह के क्लोजिंग टैग है। जब भी आप देखोगे ये वाले टैग्स के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है वो होता है ओपनिंग टैग और ये वाला होता है हमारे पास क्लोजिंग टैग। राइट? अब यहाँ पर हमारा पास एचटीएमएल स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। फिलहाल मैं एट्रीब्यूट्स की तरफ नहीं जा रहा, तो बस आपने अभी सिर्फ टैग्स देखने हैं। ये आ गया हमारे पास एचटीएमएल का ओपनिंग टैग, ये हो गया हमारे पास एचटीएमएल का क्लोजिंग टैग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये हो गया हेड टैग, ये हेड टैग की ओपनिंग आ गई और ये हेड टैग की क्लोजिंग आ गई। फिर हमारे पास एक होता है बॉडी टैग की ओपनिंग आ गई और बॉडी टैग की क्लोजिंग आ गई। अब यहाँ पर आप कुछ और टैग्स भी देख रहे होंगे, जिस तरह टाइटल टैग है, मेटा टैग्स है। अब जितने भी मेटा टैग्स हैं ना, ये हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के लिए काम आते हैं। तो एसईओ तो है, वेब डेवलपमेंट का टॉपिक है, लेकिन वो डेवलपर्स के लिए नहीं है, वो डिजिटल मार्केटिंग वालों के लिए है। ठीक है? तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो, बेशक इनको रिमूव भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है टाइटल टैग। टाइटल टैग मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर दिखता है और हमारी वेबसाइट का जितना भी कंटेंट होगा वो आएगा सारे का सारा बॉडी टैग के अंदर। लाइक आपकी हेडिंग्स, आपके पैराग्राफ्स, आपकी इमेजेस, वो सारी की सारी आपके पास बॉडी टैग के अंदर ही आ रही होंगी। ओके? एंड आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जिस तरह हेड टैग हमारे पास ये हेड टैग स्टार्ट हुआ और हेड टैग क्लोज़ हुआ। ठीक है? तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक टैग एचटीएमएल के अंदर स्टार्ट होगा और क्लोज़ होगा। इसकी एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, मेटा टैग स्टार्ट हो रहा है लेकिन क्लोज़ कहीं नहीं हो रहा। ओके? ठीक है, मेटा टैग दोबारा से स्टार्ट हो रहा है लेकिन कहीं भी क्लोज़ नहीं हो रहा। इस तरह हमारे पास इमेज टैग होता है, वो स्टार्ट होता है, वो क्लोज़ नहीं होता। ब्रेक टैग होता है हमारे पास, वो स्टार्ट होता है, वो क्लोज़ नहीं होता। खैर मैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको आगे एक्सप्लेन करता रहूँगा। आप बस बने रहो और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो इसको मैं अभी यहाँ से डिलीट करता हूँ। हमारे पास हो गया पेरेंट टैग एचटीएमएल का आ गया। उसके बाद उसके हैं 2 मेन चाइल्ड्स। हेड टैग फर्स्ट चाइल्ड आ गया और बॉडी टैग उसका सेकंड चाइल्ड आ गया। अब हेड टैग के आगे 3 चाइल्ड्स हैं, 2 मेटा टैग्स आ गए और एक टाइटल टैग आ गया। उसके बाद बॉडी में मैं एक H1 लिखता हूँ। H1 क्या है? ये हो गया हमारे पास हेडिंग 1 और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम लर्निंग एचटीएमएल। ओके? ये मैंने कुछ कोड लिख लिया। अब इस कोड को अगर मुझे ब्राउज़र में रन करना है, आई मीन मुझे अपनी पूरी की पूरी एक वेबसाइट के अंदर रन करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? इसके 2 तरीके हैं। ओके? इसके 2 तरीके हैं। आपने क्या करना है, आप जिस भी फ़ाइल के अंदर कोड कर रहे हो, लाइक मैं index.html में कोड लिख रहा हूँ, तो आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पर आपने कॉपी पाथ कर देना है। ओके? आपने यहाँ पर क्या करना है? कॉपी पाथ करना है और कॉपी पाथ करने के बाद आप कोई भी सभी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, आपने उसको ओपन करना है और यहाँ पर आके यूआरएल में जाके पेस्ट करके एंटर कर देना है। ठीक है? अब ये मैंने पेस्ट किया और ये मेरे पास आ गया आई एम लर्निंग एचटीएमएल। इसमें थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। ओके? आई होप अभी आपको सही दिख रहा होगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे मैं एक और एच1 लगाता हूँ। आई एम लर्निंग एचटीएमएल एंड सीएसएस। एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जितना भी हमारे पास कंटेंट होगा ना, वो सारे का सारा बॉडी टैग में ही आएगा। बॉडी टैग से ऊपर, बॉडी टैग से नीचे नहीं जा सकता। ओके? ये आपने ज़रूर माइंड में रखना है। लेकिन मैं जब दोबारा ब्राउज़र में आऊँगा, तो यहाँ पर वो वाला कोड रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। आई मीन यहाँ पर ये वाली जो लाइन थी, आई एम लर्निंग एचटीएमएल एंड सीएसएस, वो यहाँ पर नहीं आया। ठीक है? मुझे उसके लिए इसको दोबारा से रिफ्रेश करना होगा। मैंने रिफ्रेश कर दिया, दोबारा से मेरे पास दूसरी लाइन भी आ गई। तो यही इसका सबसे बड़ा मसला है कि जब भी हम कॉपी पाथ करते हैं और वहाँ पर जाके पेस्ट करते हैं, तो हमारे पास हमें बार-बार कोड को रिफ्रेश करना पड़ता है। आई मीन हमारे ब्राउज़र को रिफ्रेश करना पड़ता है, न्यू चेंजेस देखने के लिए। ओके? तो इस झंझट से जो है ना छुटकारा पाने के लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन है,
आपने ये वाली एक्सटेंशन है, मैंने अभी स्टार्ट में बात की थी ना कि हमें कुछ एक्सटेंशन की नीड पड़ने वाली है यहाँ पर। तो इस एक्सटेंशन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और हमें यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होंगी। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और भी बता दूँ कि वेब डेवलपमेंट को फ्रंट एंड सीखने के लिए आपको इंटरनेट तो नहीं चाहिए होगा, आपका वीएस कोड बगैर इंटरनेट के भी चल जाएगा, लेकिन आपको एक्सटेंशंस को डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लाइव सर्वर। अब ऑल्दो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या सर्च करना है, लाइव सर्वर। तो ये जो फर्स्ट वाली है ना लाइव सर्वर, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉल का, मुझे डिसेबल और अनइंस्टॉल आ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है? तो अगर मैं इसको अनइंस्टॉल करूँगा तो फिर मेरे पास इंस्टॉल का ऑप्शन दोबारा से आ जाएगा, लेकिन मैं इसको नहीं करने वाला इंस्टॉल। आप लोगों के पास यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने क्लिक करना है, इंस्टॉल कर देना। उसके बाद आपने यहाँ से इसको क्रॉस करके बंद कर देना है। राइट, बस इसका काम खत्म हो गया है। और अगर आपको दोबारा से अपने फ़ोल्डर और फाइल देखनी है, तो आप यहाँ पर एक्सप्लोरर के ऊपर आ जाओ। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हमने अपनी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दी है, अब हमें कॉपी पास्ट करके ब्राउज़र के ऊपर जाके पेस्ट करने की नीड नहीं है। तो जब भी आप गो लाइव वाली लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे ना, तो आपके पास बॉटम पे यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। ये एक्सटेंशन को इंस्टॉल किए बगैर आपके सामने नहीं आएगा, ठीक है? तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको गो लाइव पे क्लिक करना है। अब गो लाइव पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसके अंदर आपका ओपन हो जाएगा। अब मैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यहाँ पर सफारी यूज़ कर रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई ये सफारी में यूज़ हो गया है, ठीक है? और अगर आप इसको क्रोम में ओपन करना चाहते हो तो आप ये वाला पाथ कॉपी करके, ठीक है, ये वाला पाथ कॉपी करके आप इसको क्रोम में जाके पेस्ट कर देना, आप क्रोम में यूज़ कर पाओगे। और हाँ, अब ये वाला जो है ना, आप क्रोम में यूज़ कर रहे हो तो इट डज़न्ट मीन कि अब आपको दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि आपका लाइव सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? ये पोर्ट 5500 पे स्टार्ट हुआ हुआ है। अब आपको जो भी चेंज करते हो, मैं यहाँ पर दोबारा से एक इसमें लिखता हूँ, आई एम लर्निंग एचटीएमएल अगेन। तो मैं कुछ भी जाके रिफ़्रेश नहीं करूँगा, ये मेरे यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अगर मैं आपको सफारी दिखाऊँ तो सफारी में भी यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। सो आई होप कि ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। ये जो H1 मैं बार-बार यूज़ कर रहा हूँ, ये होते हैं हमारे पास H1 यानी हेडिंग्स, ठीक है? ये एचटीएमएल की हेडिंग्स हैं। इसके अलावा टोटल हमारे पास H6 तक जाता है, तो इसके साइज़ेज़ छोटे होते जाते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हेडिंग 1 की लिख लेता हूँ टेक्स्ट, सो हेडिंग 1, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ हेडिंग 2, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पर कर लेता हूँ H3 हेडिंग 3। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको मैं एक शॉर्टकट बता दूँ कि अभी मेरा जो है ना कर्सर यहाँ पर है, ओके? अगर मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ ना, तो ये इस तरह से हो जाएगा। मैं अब यहाँ पर हेडिंग 4 तो नहीं डिफ़ाइन कर सकता, ठीक है? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कर्सर को यहाँ पर क्लिक करके दोबारा से एंटर करना पड़ता है। तो ये एक बहुत लंबा सा प्रोसेस है। मैं यहाँ पर H4 लिखा हूँ, हेडिंग 4, तो उम नीट हेडिंग 4, ओके, ये एक लंबा सा प्रोसेस है। तो आपको पहले यहाँ पर क्लिक करना है, फिर तो आपको अभी मतलब ये है कि कर्सर यहाँ पर है ना, आपको यहीं से नीचे आना है, तो आपने कंट्रोल और एंटर प्रेस करना है, ठीक है? मैक में कमांड और एंटर होता है, और विंडोज़ में कंट्रोल और एंटर, ठीक है? तो वो यहीं से नीचे आ जाएगा। फिर H5 होती है हमारे पास, हेडिंग 5, और मैं अभी यहीं से दोबारा नीचे आऊँगा, कमांड और एंटर। बाय द वे, आप विंडोज़ में कंट्रोल और एंटर प्रेस करोगे, ठीक है? फिर मैं यहाँ पर H6 डिफाइन कर लेता हूँ, हेडिंग 6। अच्छा, इससे आगे नहीं होती, फिर H7 नहीं होती, ठीक है? 6 ही हेडिंग होती है, तो ये इनके साइज़ेज़ छोटे करता रहेगा। अच्छा, अब ये साइज़ेज़ इनके ना फिक्स होते हैं एचटीएमएल में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी वेब डेवलपमेंट जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी फिक्स ही हो, क्योंकि हम सीएसएस में इनको कंट्रोल कर सकते हैं। H1 को हम सबसे छोटा भी कर सकते हैं, और H6 को हम सबसे बड़ा भी कर सकते हैं, वो हम सीएसएस में देखेंगे। फिलहाल हम एचटीएमएल में नहीं बात करते, एचटीएमएल में क्या साइज़ेज़ फिक्स हैं। एक और चीज़ मैं आपको अभी बता दूँ कि ये जो H1, H2 और H3 है ना, हम मोस्टली यही 3 यूज़ कर रहे होते हैं। ये H4, H5, H6 ज़्यादा यूज़ नहीं होते। और वैसे हम सीएसएस से तो कुछ भी कर सकते हैं, H6 को इसका साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ख़ैर ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। जब आप एक दफ़ा फुल सीख जाओगे ना, तो उसके बाद आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, किस तरह लेके चलना है। जब गाड़ी आपके हाथ में आ जाएगी, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए होगे, तो आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आपने कौन से पाथ पे जाना है और कैसे जाना है, किस स्पीड के ऊपर जाना है। लेकिन फ़िलहाल आप जो है ना वो सीख रहे हो, तो जिस तरह से मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आपने उस तरह से सीखना है और इसको क्रॉस चेक करना है, ठीक है? आपको कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप में जाके पूछ सकते हो, और आप लिंक्डइन वगैरह में मुझसे पूछ सकते हो। सो आई होप कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी।
अपने इसको एनवायरनमेंट को सेटअप कर कैसे करना है, फ़ोल्डर्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, फाइल्स किस तरह से क्रिएट करनी है, ओके? एंड और हेडिंग वगैरह क्या होती हैं और हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है एचटीएमएल का, ये किस तरह से काम कर रहा है। सो आई होप कि इतना काफ़ी है आज के लिए। फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।